नमस्कार, अपन उत्तराखंड के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं समर्थ प्रेरणा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जौली ग्रांट स्थित देहरादून हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि इसके प्रारंभ होने से यहां सेवाओं में वृद्धि होने वाली है। पीएम मोदी के कार्यकाल में हमारे राज्य में हर क्षेत्र में तेजी से सभी सेवाएं बढ़ी हैं। तो आज जो ये टर्मिनल 2 का आज उद्घाटन हुआ है, इसके उद्घाटन होने से, इसके प्रारंभ होने से बहुत सारी जो हमारी सेवाएं हैं वो बहुत गुना, कम से कम 10 गुना सेवाओं में वृद्धि होने वाली है। लोगों की कैपेसिटी 10 गुना बढ़ गई है पहले की तुलना में। और यहाँ से जाने वाले लोगों के लिए, पूरे देश दुनिया के आने वाले लोगों के लिए ये बहुत बड़ा काम होगा। और पिछले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद तेजी से हमारे राज्य के अंदर सभी सेवाएं बढ़ी हैं। सड़कों के क्षेत्र में, रेल सेवा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में, और उसी के साथ साथ हवाई क्षेत्र में भी, क्योंकि ये बहुत छोटा सा हवाई अड्डा होता था और बहुत कम कैपेसिटी होती थी। आज उससे कम से कम 10 गुना ज्यादा कैपेसिटी बढ़ गई है। लोगों का आवागमन भी बढ़ गया है, श्रद्धालुओं का आवागमन है, देश दुनिया के लोगों का है। तो इस टर्मिनल के उद्घाटन हो जाने से और निकट भविष्य में जो प्लान किया गया है, देहरादून का, पंतनगर का जो एयरपोर्ट है, दोनों ही एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बने, उसके लिए हम राज्य की तरफ से जो जरूरी औपचारिकताएं हैं उसको पूरा कर रहे हैं। और भारत सरकार भी लगातार हमारा सहयोग कर रही है। जल्द ही आने वाले समय में इन हवाई अड्डों का विस्तार होगा। पिथौरागढ़ से हिंडन सेवा, पिथौरागढ़ से देहरादून सेवा प्रारंभ हो गई है और पिथौरागढ़ से हिंडन की सेवा भी जल्दी ही प्रारंभ होने वाली है। आज माननीय मंत्री जी ने कहा है कि उन्होंने अपने शेड्यूल में उसको डाल दिया है। इसके साथ साथ जो लोग आपदा के समय में जिनको स्वास्थ्य सेवाएं हैं, अन्य प्रकार की राहत सामग्री है, उसके लिए भी मैंने आज माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से अनुरोध किया था। तो उन्होंने कहा है कि वो सेवा भी उसको प्रारंभ करेंगे। तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। आप लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम एयर कनेक्टिविटी की बात करें, किसान आंदोलन जिस तरीके से चल रहा है, फ्लाइट सर्विसेज बढ़ गई है, महंगी कर दी है, क्या इसको भी आप देखेंगे? नहीं, आप देखिए, हवाई सेवाएं लगातार आम आदमी के लिए जो सस्ती हों, सुगम हों, सरल हों, उस प्रकार की बनाई गई हैं। और भारत सरकार जिस प्रकार से प्रयास कर रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी अपने उत्तराखंड दौरे के दौरान चंपावत जनपद के सीमांत टनकपुर नगर पहुंचे, जहां केंद्रीय मंत्री गडकरी ने गांधी मैदान में आयोजित जनसभा में प्रतिभाग किया। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सांसद अजय भट्ट व अजय टमटा भी उपस्थित रहे। स्थानीय जनता एवं कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का स्वागत किया। मुख्यमंत्री धामी और स्थानीय सांसदों द्वारा नितिन गडकरी को उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़े प्रतीक चिन्ह प्रदान किए गए। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कुमाऊं मंडल में 2200 करोड़ से अधिक लागत की 7 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। जहां जाने के लिए हमको 14-15 घंटे लगते थे। ये आपको शानदार जो आपका काम करने का तरीका है, जिस प्रकार से हमको किसी भी योजना के बारे में कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। हमारे मांगने से पहले ही वो पहले से ही देने के लिए तैयार रहते हैं और कहते हैं जितना चाहिए उतना ले जाओ, आप अपनी औपचारिकताएं पूरी करो, और सारी स्वीकृति देते हैं। स्वयं हम सब की चिंता करते हैं। राज्य के अंदर बहुत सारी जो योजनाएं आज चल रही है, चाहे वो 4 धाम ऑल वेदर रोडें हों, चाहे वो भारतमाला श्रृंखला की रोडें हों, या हमारे रोप वे की परियोजनाएं हों, उन सभी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का काम जिनके मंत्रित्व कार्यकाल में हमारे राज्य के अंदर हुआ है, ऐसे भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी और मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, भारत सरकार में मेरे सहयोगी केंद्रीय मंत्री आदरणीय अजय भट्ट जी, इस दुर्गम परिसर में, इस देवभूमि में आपकी अनेक डिफिकल्टीज है, अड़चने हैं, पर इनके सबके आग्रह पर जो जो काम उन्होंने बताया उसमें लगभग 100% तो मैं नहीं कहूँगा, पर 90% काम पूरे हो रहे हैं। और
उसकी शुरुआत हो रही है, भूमि पूजन हो रहा है, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। वैसे उत्तराखंड पहाड़ी प्रदेश है और यहाँ रोड बनाना बहुत कठिन है। 2014 में उत्तराखंड में 2517 किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्ग था और 2024 में जब मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, उसके बाद में 3608 किलोमीटर हुआ है। आने वाले पर्यटकों की यात्रा सुगम हो जाएगी, कैची धाम अल्मोड़ा की कनेक्टिविटी सुगम हो जाएगी। जो बहुत महत्वपूर्ण है कि टनकपुर से नेपाल सीमा में कंचनपुर तक 314 करोड़ की लागत से 4 किलोमीटर 4 लेन का काम सितंबर 2024 में पूरा हो जाएगा, ताकि नेपाल के साथ उद्योग और व्यापार बढ़ेगा और आपके क्षेत्र में युवाओं के हाथों को रोजगार मिलेगा। यही इसके पीछे हमारा भाव है। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुद्रपुर में भाजपा के गांव चलो अभियान के मद्देनजर विधायक शिव अरोड़ा भी प्रवासी कार्यकर्ता के रूप में बूथ नंबर 94 भदाईपुरा पहुंचे। इस दौरान विधायक शिव अरोड़ा ने बूथ की कमेटी संग बैठक की, साथ ही आगामी चुनाव को देखते हुए बूथ कमेटी के सदस्यों को कमर कसने को कहा। महज कुछ ही दिनों में लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है, जिसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी को बूथ स्तर पर भी मजबूत करने की दिशा में गांव चले अभियान चला रही है। वहीं इस दौरान विधायक शिव अरोड़ा ने पैदल भ्रमण कर संपर्क करते हुए केंद्र सरकार की योजनाओं के पत्रक वितरित किए। आमजन को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी। भारतीय जनता पार्टी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस देश की जनता की सेवा में 10 साल से लगी हुई थी और 2024 जो है इस देश की नई दिशा देने वाला होगा। तीसरी बार मोदी सरकार के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता नेतागण गांव-गांव जा रहे हैं और गांव चलो अभियान हमारे संगठन के द्वारा दिया गया है, जिसमें सभी जनप्रतिनिधि संगठन के कार्यकर्ता गांव में जाकर वहां के बूथों का सत्यापन करना, वहां पन्ना की टोली का सत्यापन करना, वहां लाभार्थियों से मिलना, वहां जनता से संपर्क करना, वहां की बूथ की स्थिति को देखना, बूथों के राजनीतिक विश्लेषण को करना और कैसे हम वहां पर अपना वोट बढ़ा सकते हैं। इस सारी योजनाओं के निमित्त गाँव चलो अभियान ये हमारे संगठन ने दिया है और हर कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ अब की बार 400 पार के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इस निमित्त गांव चलो अभियान। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 17 और 18 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक होने वाली, जिसमें देवभूमि उत्तराखंड से भाजपा के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी शिरकत करेंगे। इस बात को लेकर भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि इस बैठक में भाजपा के सभी पदाधिकारियों के साथ साथ सभी सांसद, पूर्व सांसद और विधायक भी शामिल होने वाले। साथ ही उन्होंने कहा कि बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाई जाएगी और चुनाव अभियानों में नए कार्यक्रम सम्मिलित किए जाएंगे। चौहान जी, अब जिस तरह देखा जा रहा है, आने वाले 17-18 फरवरी को जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक होने वाली भाजपा की, आखिर किस तरह की तैयारी चल रही है? कौन कौन उस बैठक में शामिल होने वाला है? भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक 17-18 फरवरी को दिल्ली में सुनिश्चित है और जिसमें हमारे प्रदेश से हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, हमारे सभी सांसद, पूर्व सांसद, विधायक और हमारे जिलों के अध्यक्ष और जिलों के प्रभारी के साथ साथ जो हमारे निगम और नगर पंचायतें हैं, नगर पालिकाएँ हैं, उनके चुने हुए सभी हमारे जनप्रतिनिधि और हमारे सरकार में सभी जो दायित्वधारी हैं उस बैठक में रहने वाले हैं और राष्ट्रीय परिषद की बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के रणनीति बनाई जाएगी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आगे चुनाव को लेकर के जिस प्रकार से अभियान को गति दे रही है, इसमें और अन्य कार्यक्रम भी समायोजित किए जाएंगे। और यहाँ पर रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।
के बाद आपका स्वागत है। 15 जनवरी से प्रारंभ हुए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आज 14 फरवरी को समापन हो गया, जिसके चलते परिवहन विभाग और टनकपुर कोतवाली पुलिस ने स्कूली बच्चों के साथ मिलकर संयुक्त रैली निकाली। रैली GGIC बालिका इंटर कॉलेज से निकाली गई, जिसके बाद रैली को नगर में घुमाने के बाद GGIC बालिका इंटर कॉलेज में रैली का समापन किया गया। इस दौरान सड़क सुरक्षा से संबंधित यातायात नियमों का पालन किए जाने के संबंध में आम जनमानस को पैम्फलेट्स बांटकर जागरूक किया गया। ARTO सुरेंद्र कुमार, CO शिवराज सिंह राणा, TSI आनंद सिंह बिष्ट, उप निरीक्षक BS बिष्ट, उप निरीक्षक हरीश प्रसाद, कांस्टेबल रामलाल पासवान और महेंद्र पाल, बबीता बोहरा, जगदीश भट्ट इस दौरान मौजूद रहे। किया गया सर, क्या जानकारी मिल सकती है? हमारा जो है राष्ट्रीय स्तर पर ये सड़क सुरक्षा मंथ जो है मनाया जा रहा है 15 जनवरी से 14 फरवरी तक, और आज उसका अंतिम दिन है दिन का। तो आज यहाँ पे स्कूली छात्र छात्राओं, पुलिस, परिवहन और आम जनमानस को सबको लेते हुए रैली यहाँ पे निकाली गई, लोगों को इसके लिए अवगत किया जा सके। 15 जनवरी से 14 फरवरी तक उत्तराखंड परिवहन विभाग द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के चलते विभिन्न स्कूलों और अन्य शैक्षिक संस्थाओं में विशेष अभियान चलाए जाएंगे। इसमें छात्र छात्राओं को सड़क सुरक्षा से जुड़े कदम और यातायात के नियमों के बारे में जानकारी दी गई। देहरादून के RTO प्रवर्तन शैलेश तिवारी ने कहा कि मुख्य रूप से सड़क सुरक्षा माह 2 मुद्दों पर केंद्रित है, जिसमें अगर कोई यातायात के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसका चालान किया जाता है और वाहन जब्त होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि युवाओं को जागरूक करने के लिए हम स्कूल और कॉलेजों में जाकर उन्हें यातायात के नियमों और ड्राइविंग लाइसेंस के बिना वाहन नहीं चलाने के बारे में जानकारी देते हैं। और जनपद देहरादून के पुलिस कप्तान अजय सिंह अचानक रायवाला थाने पहुंचे। उन्होंने थाने का निरीक्षण करके तमाम व्यवस्थाओं को देखा। कार्यक्रम को लेकर थाना प्रभारी निरीक्षक से फीडबैक भी लिया। थाने में अभिलेखों को चेक करने के बाद पुलिस टीम को कई निर्देश भी दिए। पुलिस कप्तान अजय सिंह ने बताया कि रायवाला थाने का आज औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान थाना प्रभारी निरीक्षक को अभिलेखों को व्यवस्थित तरीके से रखने और थाना परिसर में साफ सफाई को और ज्यादा बेहतर करने के निर्देश दिए। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाने के लिए भी कहा गया। थाना क्षेत्र अंतर्गत सभी इलाकों में बाहर से आकर रह रहे लोगों का पुलिस सत्यापन करने के निर्देश दिए। साथ ही बिना सत्यापन के रहने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए निर्देशित भी किया। लंबित विवेचनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के साथ फरियादियों की समस्याओं को गौर से सुनकर उनका समाधान करने के निर्देश दिए गए। राजधानी देहरादून में बिहारी महासभा द्वारा बसंत पंचमी के मौके पर शिव बाल योगी महाराज के प्रांगण में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बिहारी महासभा द्वारा धूमधाम से बसंत पंचमी मनाई गई और पूजन एवं सरस्वती वंदना और आरती की गई। वहीं मूर्ति पूजन के बाद स्थानीय भक्तों को भंडारे का प्रसाद वितरण किया गया। इस बीच बिहारी महासभा के अध्यक्ष ललन सिंह ने बताया कि संपूर्ण भारत में इस तिथि को विद्या और बुद्धि की देवी सरस्वती माता की पूजा की जाती है। साथ ही उन्होंने कहा कि पुराणों में वर्णित एक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण ने देवी सरस्वती से खुश होकर उन्हें वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन तुम्हारी आराधना की जाएगी, जिसके साथ पारंपरिक रूप से यह त्योहार बच्चों की शिक्षा के लिए काफी शुभ माना गया। आज बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में बिहारी महासभा के द्वारा माँ सरस्वती का पूजन के आयोजन किया गया है। माँ सरस्वती विद्या की देवी हैं, संगीत के क्षेत्र में जितने लोग हैं उनकी देवी हैं। ये सब लोग माँ सरस्वती की उपासना करते हैं। जैसे पत्रकारिता के क्षेत्र में जितने लोग हैं उनकी भी देवी माँ सरस्वती हैं। उनके आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आज हमारे यहाँ प्रचलन है कि जो बच्चे छोटे बच्चे होते हैं उनके पहली बार कागज़ कलम या स्लेट पेंसिल धराने का काम आज से शुरू किया जाता है। सरस्वती जी के पास पूजन करके उन बच्चों के आज से पढ़ाई लिखाई के काम शुरू किया जाता है।
तो बहुत सारे शुभ कार्य है जो बसंत पंचमी के दिन से शुरू किया जाता है। आज के दिन इनका धरती पे आगमन हुआ था सरस्वती जी का। उस समय से लोगों में सभ्यता, संस्कृति, संचार, संगीत सबका देवी सरस्वती जी का है। इनका आज पूजन बिहारी महासभा धूमधाम से करते आई है, पिछले 17 साल से कर रही है। इस भाव से कर रही है कि देहरादून शिक्षा नगरी के द्रोण की नगरी माना जाता है। द्रोण की नगरी में हम लोग जब आए तो कहीं भी सरस्वती पूजन का इस तरह से धूमधाम से कहीं नहीं होता था कि मूर्ति बैठा करके हम सरस्वती जी के पूजन करें। बसंत पंचमी लोग मना भी लेते थे, कुछ लोग जानते थे, नहीं जानते, लेकिन हमारे यहाँ का प्रचलन था कि यदि एक कॉलेज है उसमें 10 हॉस्टल थे तो हर हॉस्टल के अलग अलग तरह के वहाँ मूर्ति बनाया जाता था और सरकार के द्वारा किया गए कामों के या समाज में कुछ अच्छा बुरा है उसके बच्चों द्वारा क्रिएटिविटी बना करके किया जाता था। तो हम लोग का भाव ये है कि देखिए जब 17-18 साल पहले हम लोगों ने शुरू किया था तो उस समय हम लोग युवा थे, अब धीरे धीरे हम लोग बुजुर्ग के उसमें श्रेणी में आ रहे हैं। तो अब नए आपके माध्यम से जितने भी नए बच्चे जो कॉलेज गए हैं, 12वीं का एग्ज़ाम दे रहे हैं या कॉलेज समाप्त करके अब जॉब में जाने वाले हैं, उनको आगे आना चाहिए। उनको आगे आकर के हर कॉलेज में, हर मोहल्ले में, हर स्कूल में एक सरस्वती पूजन का कार्यक्रम हो, ऐसा मेरा भाव है। और ऐसा हम लोग चाहते हैं कि सरस्वती पूजन हर जगह हो। ऐसा नहीं कि कोई बिहार के लोग कर रहे हैं या यूपी के लोग, ये हमारे आप देखेंगे कोई जहाँ भी लोग शिक्षा के काम कर रहा है, चाहे साइंटिस्ट हो या फिर वो कोई लेखक हैं, जैसे पत्रकार लोग आप लोग हैं, तो हर जगह मतलब बिना इनके आशीर्वाद के बिना कहाँ कुछ हो सकता है। तो इसी भाव के साथ हम लोग ये सरस्वती पूजन के कार्यक्रम कर रहे हैं। आज हमारा 10 बजे सरस्वती पूजन के कार्यक्रम हुआ है। अभी 12:30 बजे से भंडारा प्रसाद के रूप में शुरू होगा जो 3 बजे तक चलेगा। बिहार से हम लोगों ने भोजपुरी कलाकार, लोक संगीत कलाकार बुलाए हैं। वो कलाकार की प्रस्तुति 5 बजे से है। ये लगभग 17 लोगों का टीम बिहार से चल के आई है। लगभग समझिए गेस्ट कलाकार हैं इन लोग, अपने भाव प्रकट करने यहाँ आए हैं। और उसके बाद शाम में भंडारा है और ये हमारा कल विसर्जन के साथ एक कार्यक्रम का समापन हो जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।